उमा महेश्वराय नमः। हर हर महादेव। भक्तों, सावन के महीने में शिवलिंग से यह एक गुप्त चीज उठाकर ले आना, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ जी की थोड़ी सी भी पूजा साधना कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर क्या क्या भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है और वहां से वापस क्या लेकर आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन महीने का इंतजार हर व्यक्ति इसलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर कुछ बिगाड़ नहीं पाता। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे सावन के दिनों में शिवलिंग की पूजा आपको करनी है, वो भी खास उपाय करते हुए। कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर वापस आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आपके जीवन में नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा आप परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही, तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन के पावन दिन एक ऐसे दिन होते हैं जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से भी उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कष्ट हो, वो खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृतिक दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सारी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था उसका आगमन फिर से शुरू हो जाएगा। मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण भी होंगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां चली जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा हमें करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि सावन सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साथ साथ आपको भगवान भोलेनाथ उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हमें एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। ये जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे ये मंदिर के उपाय होंगे।
दोस्तों आपको मंदिर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है इसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वो आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज़्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी भी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, तो उस उपाय के लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और श्रावण सोमवार का पर्व पड़ रहा है, वो आज दिन सोमवार को पड़ रहा है। तो ये दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल भर आपके घर पर अन्न धन का भंडार भरा रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वो कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। दोस्तों सबसे पहली चीज है जो भगवान भोलेनाथ के लिए आपको जल ले जाना है। सावन सोमवार के दिन कई लोग हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी जल जो है वो तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहाँ का जल आप तभी चढ़ाइए जब आपको कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल लेकर जाना चाहिए। आखिर घर से जल लेकर क्यों जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसीलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याओं को बताते हुए वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। इसीलिए घर से जल ले जाइए। आप सबसे जरूरी चीज है जो जल ले जा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगा जल की जरूर डाल लीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। दूसरा, आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया, तो यह दोनों बराबर माने जाते हैं, इसलिए बेलपत्र जरूर लेकर जाइए। तीसरा, आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ के लिए ले जाना आपको बहुत जरूरी है सावन सोमवार के दिन, ताकि आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य है सावन सोमवार के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ को दूध अर्पित करने जा रहे हैं, एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर कर ले जाइए। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितनी आपको बातें बता रहे हैं, एक डिब्बे में काली मिर्च भर के लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख के ले जाना है। सिर्फ इतनी ही चीज आपको ले जानी है आज के दिन। अब आपको पूजा कैसे करनी है चलिए आपको बताते हैं, बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और जितनी भी चीज आपको बताई जा रही हैं, इन चीजों को आपको जरूर लेकर जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाए। और जितनी भी चीज आपको बताई जा रही हैं, इन चीजों को आपको लेकर जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाए। भक्तों आप पहले जाएंगे मंदिर। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर जाने से पहले ही काले या नीले कपड़े धारण करके मंदिर न जाएं, वरना भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपको क्रोधित होने का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको ये करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको ये करना है कि भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ती वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफेद पुष्प अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 108 बार, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय या ओम श्री उमा महेश्वराय नमः इतना आपको जाप करना है। ये जाप आपको कंटिन्यू करना है। 108 बार जाप जब करेंगे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर ऑटोमेटिक इतनी बरसेगी कि आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि कोई चमत्कार से कम नहीं होगा। दोस्तों ये थी जानकारी।
भोलेनाथ की पूजा सोमवार के दिन कैसे करनी चाहिए और क्या क्या इसका महत्व है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। और आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय